म्यूट है, तुम लोग बता। रक्त दाब की खोज कौन किया था? हेल्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और सबसे पहले किस में इन्होंने मापा था? घोड़े में। किस यंत्र से नापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। और एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्त दाब होता है, जो बीपी होता है, वो कितना होता है? 180 mmHg होता है। ये mmHg ब्लड प्रेशर का मात्रक है। mmHg क्या है? बीपी का मात्रक है। जब रक्त दाब बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन, और बढ़ जाता है लगभग उतना चला जाता है, लगभग 120 से कितना 150 तक चला जाता है। और लेकिन जब रक्त दाब कम हो जाता है उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन, जिसे बोलते हैं, कहते हैं बीपी लो हो गया है। बीपी कंट्रोल में करना, नमक लेना है, नमक फाकना है, होता है, कंट्रोल होता है। 120 से कितना चला जाता है? 80 तक। 80 से छाप लो पूरा। हो गया इतनी चीजें क्लियर? आगे बात करते हैं हम लोग। कहा तो बतिए खत्म ना। ये 120 देख रहे हैं ना, 110 से 120 तक है, काम करेगा, दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अगर मान लो आपको 70 मिल गया, 65 मिल गया, तब भी नॉर्मल है, ठीक है। अगर चला ऐसा मिल जाता है, अब आप सोचोगे गुरुजी आप तो बताए 120 180 80 राहक चाहिए, इसे कम ना राहक चाहिए। अब इसका मतलब अगर ये 110 मिल गया, ये मिल गया 70 मिल गया, या मान लो चला ये 105 मिल गया, ये मिल गया कितना 65, ये भी, इसको भी नॉर्मल की कैटेगरी में रखते हैं। ये जो बीपी है एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी, जो जिसको कोनो डिजीज वगैरह नहीं, एकदम स्वस्थ व्यक्ति का है। 110 115 120 105 तक ये नॉर्मल बीपी माना जाता है। तो अब अगर कहीं मशीन, डॉक्टर के यहाँ जाना, मशीन देखना, तुरंत लगा लेना, बीपी नाप लेना। अगर चला 110 के नीचे है, या मान लो 100 के नीचे, तब थोड़ा सोचने वाली बात है, तब मान लेना कि कम हो गया है। अगर इस 120 से बढ़ जाता है, समझ लो तो ठीक है, तो बढ़ गया, तो मान लो बढ़ गया, तब हाइपरटेंशन हो गया। अगर कम हो जाएगा तो किसे क्या बोलेंगे? अब आपको मैं रुधिर के बारे में बताता हूँ। रुधिर नहीं, हाँ, कब तक? यस वाई एस, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। और क्या, सही बात, ऐसे लिख लेना चाहिए था हिंदी में। रक्त दाब की खोज कौन किया था? सबसे पहले किसमें मापे थे? और एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? ये मात्रक जरूर लगाना, mmHg, ठीक है। हाँ, तो अब उसके बाद देखो, अब हम लोग ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। किसकी बात? ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का? ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। किस समूह की बात करते हैं? रक्त समूह। रक्त समूह का मतलब ब्लड ग्रुप, ठीक है। देखो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज कौन किया? खोज कौन किया बताओ? खोज कार्ल लैंडस्टीनर। खोज कौन किया? कार्ल लैंडस्टीनर।
ठीक है चला। और उसके बाद ये जो कार्ल लैंड स्टीनर थे, ये ब्लड को कितने भागों में बांटे? नो, ब्लड ग्रुप को, ब्लड को नहीं, ब्लड ग्रुप को। और इन्होंने किसके आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा है? किसके आधार पर? किसके आधार पर? एंटीजन और एंटीबॉडी, नाम सुने? एंटीजन और, ठीक है। तो देखो चला, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। और इन्होंने, जैसे मैं लिख रहा हूं लिख लो, इन्होंने एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर, चला लिख लो, लिख लो, लिख, आप ही लिख लो, मुझे पता है यार, मैं उसको मार्क निकाल दूंगा अभी मैं। एंटीबॉडी के आधार पर रुधिर वर्ग को 4 भागों में बांटा। अब थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? हिंदी नहीं पता है, हिंदी नहीं बताऊंगा। इसकी हिंदी होती है प्रतिरक्षा, इसकी होती है प्रतिरक्षा, इसका पता नहीं क्या होता, नहीं पता, मुझे नहीं पता। ऐसे आप लोग बोलिए, सीधी बात। सुरक्षा नहीं, प्रतिरक्षा, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा। मतलब जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। और जो हम लोग बाहर से पदार्थ लेते हैं, खाते हैं, तब जाके हमें रिलीफ मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन। तो ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूं, बाह्य पदार्थ के द्वारा, या इसको सीधा लिख दूं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे बाह्य पदार्थ होते हैं, ऐसे बाह्य पदार्थ होते हैं जिनको खाने से खाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। खाने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, हाँ देखा, मजबूत होती है। और यह आरबीसी में बनता है। कहाँ बनता है? हाँ चला, याद रखना, आरबीसी में बनता है। कहाँ बनता है? आरबीसी में। और यह 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एंटीजन ना एंटीजन, इतना पढ़ा रहे तो वो एंटीजन एंटीजन का ठीक है, एंटीजन ये होता एंटीजन ए, एंटीजन बी कितना कितना होता? एंटीजन ए, एंटीजन, अब ठीक है ना, एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है चला। ऐसे बाह्य पदार्थ होते हैं जिनको खाने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और आरबीसी में बनता है। कहाँ बनता है? एंटीबॉडी लिखूं मैं? एंटीजन और एंटीबॉडी लिख लो चला।
एंटीजन क्या होते हैं? ऐसे बाह्य पदार्थ होते हैं। जैसे एंटीजन क्या हो गए? जैसे बाह्य पदार्थ हम लोग क्या खाते हैं? दवा। क्या खाते हैं? दवा। वो एंटीजन के रूप में कार्य करती है। दवा जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है ना। इसका मतलब रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाती नहीं बढ़ाती है? तब जैसे मान लो बुखार हुआ है तो बुखार भाग जाता है। बुखार में वायरस आते हैं ना। जब कोई भी संक्रमण होता है तो उसमें वायरस आते हैं, तो वायरस को क्या करता है? मार देता है। जो बाह्य, इसी को हम लोग एंटीजन बोलते हैं। मतलब ऐसे बाह्य पदार्थ होते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा, मतलब हमारी इम्यून सिस्टम को इम्यून सिस्टम को या प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं, बनाए रखते हैं। उसे हम लोग एंटीजन बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन। ठीक है। अब मैं एंटीबॉडी की बात करता हूं। दूसरा मैं किसकी बात कर रहा हूं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होता है? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं। हमारे शरीर में ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं। मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को ह्यूमन सिस्टम को, SYSTEM सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। मैं आज कैसे लिख रहा हूं? बोल देना चाहिए था ना, मुझे मेहनत कर रहा हूं मेहनत से। मजबूत बनाते हैं। ह्यूमन सिस्टम को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। दो प्रकार के होते हैं। इस दो प्रकार के होते हैं। हाँ मधु बोलो। इस प्रतिरक्षा प्रणाली, ह्यूमन सिस्टम लिखा हूं IMMUNE, ह्यूमन सिस्टम। ये दो प्रकार का होता चला। एंटीबॉडी ए स्मॉल लिखना चला, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है। दो प्रकार की, देखो चेला एक बात और बताते हैं। एंटीबॉडी क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। एंटीजन क्या करता है? मजबूत करता है। लेकिन इसका मतलब ये, चाहे एंटीबॉडी हो चाहे एंटीजन हो, दोनों क्या करते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता। एक चीज और है, वो भी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। क्या है बताओ? ब्लड मैंने बताया था आपको, ब्लड मैंने आपको बताया था WBC का नाम। WBC क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। तो ये भी एक प्रकार, जो WBC है ये भी क्या करता है? इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है, रोगों से लड़ता है। अगर मान लो हम लोग स्वस्थ हैं, WBC की संख्या कम नहीं है, अगर बाहर से कौन, जैसे कुछ लोग होते हैं, आपने नाम सुना होगा, जैसे मान लो वो बहुत स्वस्थ हैं, बहुत तंदुरुस्त हैं, दिक्कत नहीं है, RBC WBC सब मेंटेन है, कहते हैं हम दवा कभी नहीं खाते। सोचो थोड़ा सा, कहते दवा हम नहीं खाते, लेकिन कुछ भी हमें होता था, हम 2 दिन वैसे में सही हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? बाहर से कोई एंटीजन नहीं ले रहे हैं, बाहर से कोई पदार्थ नहीं ले रहे हैं। उनका एंटीबॉडी और उनका जो WBC है वो, उसकी संख्या अगर मेंटेन है, किसी भी व्यक्ति का अगर WBC की संख्या अगर मेंटेन है, एंटीबॉडी बन रही है, तो दवा खाने की जरूरत, दवा खाने की या एंटीजन लेने की तभी नौबत आती है जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है? कमजोर होता है। हमारी अगर प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत नहीं है तो हम लोग बाहर से क्या करेंगे? भर भर के दवा खाएंगे। वही है, जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, एकदम फिट होते हैं, उनका WBC
खुद रहता है, खुद काम करता है किसका, रोगों से रक्षा करने की, खुद ही कर लेता है। इसलिए आरबीसी की संख्या थोड़ा बहुत कम हो जाए लेकिन डब्ल्यूबीसी संख्या कम नहीं होने देना है, क्योंकि रोगों से रक्षा क्या करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है, ये बातें हो गई। तो क्वेश्चन आता है थोड़ा सा कि अगर एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, तो रोगों से रक्षा हमारा कौन करेगा, डब्ल्यूबीसी। एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, तो कौन रक्षा करेगा, डब्ल्यूबीसी। अब भैया रक्त समूह की खोज तो दो चीजें आपको मैंने बताया, एंटीजन और एंटीबॉडी जो बाहर से हम लोग पदार्थ लेते हैं, एंटीजन जो हमारे अंदर खुद मौजूद होता है। अब देखो इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के अच्छा ये बनता कहाँ है, आप तो बताए नहीं, ये एंटीबॉडी बनता कहाँ है, कहाँ बनता है एंटीबॉडी, कहाँ बनता है, प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहाँ बनता है, प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहाँ बनता है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में बनता है। कहाँ बनता है चेला, क्वेश्चन ये सब आता बहुत है। एंटीबॉडी कहाँ बनता है, प्लाज्मा में। आ जाओ रुधिर बता दो, रुधिर आज यही पढ़ा दे रहा हूँ, इंग्लिश कल पढ़ाऊंगा। एंटीजन तो बनता है आरबीसी में, दिखाई दिए हैं। एंटीजन कहाँ बनता है, आरबीसी में बनता है, सब लिखा दिए। देखो चलो, अब देखो इसी के आधार पर, इसी मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रुधिर वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। अब आप लिख लीजिए, जैसे देखो यहाँ पे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए हो गया, कौन कौन है, बी है और क्या है, सी। हाँ अरे ऐसे भैया कहानी बता दे, चलो पहले लिख लो, बताइए। और दूसरा हो गया ओ, ठीक है चला। अब एक बात यहां से ये जान लीजिए, एंटीजन यहां पे मैं लिख रहा हूं एंटीजन, और यहां मैं लिख दे रहा हूं एंटीबॉडी। चला देखो, ब्लड ग्रुप कई प्रकार, ए बी ए बी, ए बी ए बी। अब देखो यहां से, तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन, ए। ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन, बी। ए बी में कौन सा एंटीजन, ए बी। और उसके बाद ओ में कौन सा एंटीजन, अनुपस्थित। हाँ लड़की नहीं आती है, ठीक है। देखो चला, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन, बी में, ए बी में, और उसके बाद ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। और चला आप देखो, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी, स्मॉल बी, याद है उल्टा कर देना, ए का बी, स्मॉल बी, ठीक है। और बी में कौन सा, स्मॉल ए। और ए बी में कौन सा,
अनुपस्थित, कोई नहीं, कोनो कुछ नहीं होता, स्मॉल स्मॉल भी नो, दो ये एंटीबॉडी बनाए हैं, एक स्मॉल इस एक स्मॉल एक स्मॉल भी, कोई बात नहीं। तो ये ओ में कौन सा, ए बी, ए और बी दोनों चेला, ठीक है। इसमें कौन होता है, दोनों, और इसमें भी कौन होता है, दोनों। इसको बना लो, चार्ट बना लो, इंपॉर्टेंट है। पता नहीं, अब क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन में क्या याद रखोगे, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं होता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं होता है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा मिलेगा। क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन नहीं होता है और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी किस में नहीं होती है, ए बी में एंटीबॉडी नहीं होती है, ए बी में क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं होती है। तो नीचे लिख लो, नीचे लिखो, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन और ब्लड ग्रुप ए बी में, ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, ठीक है। चला, अब देखो भैया, हम तो ठहरे मास्टर, क्या ठहरे। अब अगर जिसको ब्लड ग्रुप नहीं पता है, आप लोग कहानी बताए थे, नहीं, हमारा एक भांजा है, आप लोग सरैया नाम सुनेंगे, सरैया, सुल्तानपुर, शायद कोई बीमार था, कोई बीमार था, तो अब पता नहीं सही कि गलत, जैसे मतलब हमारा घर है बगल में, उसका भी घर है, तो मेरे घर आए, बोले मामा, हम कहे हाँ, बोले एक लोग बहुत सीरियस हैं, उनको ब्लड ग्रुप सी चाहिए। खुश रहो बच्चे, खुश रहो, खुश रहो।